ऑलराइट फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफपीए एग्जाम प्रेप के अपने यूट्यूब चैनल पर। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है। फॉर्म फिल करने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगर इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट आप मिस करते हैं तो शायद फॉर्म फिलिंग आप नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज ध्यान से इस वीडियो को देखें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं। अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज उसको पहले से अरेंज कर लें। चलिए देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। चलिए देखिए, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपका अपना एक ईमेल आईडी होना चाहिए और वो ईमेल आईडी आपका वैलिड होना चाहिए और सबसे बड़ी बात वो एक्टिव होना चाहिए। और एक्टिव चाहे आप उसे अभी कर लें, लेकिन एक्टिव आपका अगले 6 से 7 महीने तक वो एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी करस्पॉन्डेंस होगी आपकी सीयूईटी की वो सारी आपकी ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पे होगी। तो एक एक्टिव मोबाइल नंबर और एक एक्टिव ईमेल आईडी होना आपके पास बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं कि आज आप बना लें फिर उसके बाद बंद हो जाए, वो नहीं, आपको कम से कम 6 से 7 महीने वो अपने पास रखनी है, ताकि जितने भी कॉरेस्पॉन्डेंस आपके सीयूईटी से हो रहे हैं वो आपके पास क्लियर से रहें। तो सबसे पहला आपको यह ध्यान रखना है, ये आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो अभी ही बना लें। कोई मोबाइल नंबर आपका अपना नहीं है किसी बच्चे के पास तो अपने फादर का, अपने मदर का आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हो, बट एक वैलिड मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए जिसपे आपके 24 आवर आपकी अवेलेबिलिटी हो, ताकि आपको पता लगता रहे उस पर किसके मैसेजेस आ रहे हैं, सीयूईटी से क्या रिलेटेड आपके मैसेज आ रहे हैं, एनटीए ने आपको क्या मैसेज भेजा है वहां से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आपका अपना एक फोटोग्राफ होना चाहिए। फोटोग्राफ में आपको ध्यान रखना है कि आपका फोटोग्राफ 10 KB या 200 KB के बीच में ही होना चाहिए, अदरवाइज वो अपलोड नहीं होगा उस पर। अगर वो अपलोड नहीं होगा तो फिर वो फॉर्म रिजेक्ट होने के पूरे चांसेस होते हैं। फोटोग्राफ में आपको ध्यान रखना है कि आपका पूरा चेहरा नजर आना चाहिए, ठीक है, अच्छी तरह से आपका पूरा क्लियर फेस होना चाहिए। इसलिए जब भी आप फोटो खिंचवाएं तो आप बैकग्राउंड ऐसा लें ताकि आपका चेहरा क्लियर आए उसमें। ठीक है, तो ये नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एनटीए के साइट पर सीयूटी का फॉर्म भरने के लिए। थर्ड आपको ध्यान रखना है कि आपका सिग्नेचर आपका होना चाहिए। सिग्नेचर क्या करेंगे आप, करके उसको 4 KB या 30 KB तक उसका साइज रखेंगे और वो तभी अपलोड होगा, इसी के बीच में होना चाहिए, अदरवाइज वो भी अपलोड नहीं होगा। और कोई भी एक चीज अपलोड नहीं हुई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। तो सिग्नेचर के बारे में भी आप थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स। कैटेगरी सर्टिफिकेट कोई भी अगर आपके पास है तो, नहीं है तो फिर तो आप जनरल कैटेगरी में ही माने जाओगे। अदरवाइज अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है वो चलेगा, सिर्फ आपका ओनली सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेंट्रल लेवल का समझते हैं जो सिर्फ सेंट्रल लेवल पर जिसको कैटेगराइज किया गया है, स्टेट लेवल पर नहीं। क्यों? क्योंकि आप सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटीज में जाकर क्या कर रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, इसलिए सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए। जिसमें आपको ध्यान रखना है ओबीसी का जो भी सर्टिफिकेट होगा, ओबीसी के 2 सर्टिफिकेट्स होते हैं, एक स्टेट लेवल पर भी ओबीसी होते हैं और एक सेंट्रल लेवल पर भी ओबीसी होते हैं। तो जो ओबीसी सेंट्रल लेवल के होंगे वो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए वैलिड होगा। उसमें भी आपको ध्यान रखना है एनसीएल होना चाहिए, वो ओबीसी जो होना चाहिए वो एनसीएल अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं समझा देता हूं। एनसीएल का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर में वो ओबीसी आते हैं जिनका कोई भी परिवार में से कोई भी ब्यूरोक्रेट्स नहीं है। तो ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो क्रीमी लेयर्स में आ जाते हैं, क्रीमी लेयर्स को ओबीसी का फायदा नहीं दिया जाता। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई थिंक ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। किसी के पास भी अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट है तो वो लगा सकता है। और एससी एसटी का आप जानते हैं, ये सेंट्रल लेवल के सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, अदर सर्टिफिकेट की बात करें तो अदर सर्टिफिकेट में और अदर सर्टिफिकेट्स हैं आपके, जैसे आपका गरीबी रेखा से नीचे का कोई सर्टिफिकेट है, या आपका कोई स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, या आपका कोई भी जो भी सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आप, यूनिवर्सिटी उसको क्या दे रही है, आपको उसके अंदर छूट दे रही है किसी तरीके की, तो आप वो अदर सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। बट जरूरी नहीं है कि ये होना ही चाहिए। अदर सर्टिफिकेट है, एडमिशन में आपको फायदा मिल रहा है उसका लेने का, तो आप लगाइए, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट जो बात आपको समझनी है, क्लास 10th और 12th की मार्कशीट। अब ऑब्वियसली हमें पता है कि जब हम 12th के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो 12th की मार्कशीट तो अभी हमारे पास नहीं होगी। तो आप ध्यान रखें, आप अपने 10th के ही मार्कशीट को जो भी उसके नंबर्स हैं वो उसमें डाले जाएंगे। बाकी एडमिशन के टाइम आपको मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी वहां पर। ठीक है,
आप जब भी फॉर्म फिल तो एक बात ध्यान फिल करें तो आप ध्यान रखें वहां स्कूल नेम और उसका प्लेस भी आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट आता है हमारा कि जो भी आपका एक आईडी मांगेगा वो आपका, तो उसमें से आपका या तो आधार कार्ड चलेगा, पैन कार्ड चलेगा, या पासपोर्ट है आपके पास तो पासपोर्ट भी चलेगा। तो इन तीनों में से आपका कोई भी एक डॉक्यूमेंट वहां पर चाहिए, एनीवन, आपके आईडी के लिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको यहां पर बताए हैं, ये 7 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए, और फॉर्म फिलिंग से पहले ये आपके पास होने चाहिए हर हालत में। तो जिस बच्चे के पास ये डॉक्यूमेंट्स पहले से हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी भी बच्चे के पास इनमें से एक भी चीज नहीं है तो प्लीज, ये रिक्वेस्ट है मेरी कि वो पहले से ही इसका अरेंजमेंट करके रखें, अदरवाइज फॉर्म फिलिंग में आपको टाइम लगेगा, प्रॉब्लम आएगी, और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, रिजेक्ट भी हो सकता है फॉर्म। तो प्लीज आप इसका ध्यान रखें। बाकी आप एनटीए की साइट पर जाकर एक बार चेक जरूर कर लें, उसके बाद ही फॉर्म फिलिंग करें। ठीक है, तो आज का वीडियो, आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।